दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आज राष्ट्रिय राजमार्ग 717 मा रहेको लुप ब्रिजको भ्रमण गरे। यस अवसरमा राष्ट्रिय राजमार्ग एवं पूर्वाधार विकास निगम लिमिटेडका अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। भ्रमण अवधि सांसद विष्टले लुप ब्रिजको छेउछाउ सडक र वलमा देखिएका चिराहरूको निरीक्षण गरी यसको समुचित मर्मती हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए। उल्लेखनीय छ, निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग 717 को लुप ब्रिजको छेउछाउ सडक र वल चर्किएको छ, जसले गर्दा निर्माण कार्यको गुणवत्ता र राष्ट्रिय राजमार्ग 717 को टिकाउलाई लिएर प्रश्न खडा भएको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को विकल्पमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय राजमार्ग 717 महत्वपूर्ण सडक मार्ग भएकोले यसको मजबुत निर्माण र सही रखरखाव हुनुपर्ने विष्टको भनाइ छ। लुप ब्रिजको भ्रमणपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले तकनिकी विकासले उच्चता पाएको 21औं शताब्दीमा लुप ब्रिजको छेउछाउ सडक र वलमा देखिएको चिरा स्वीकार्य नरहेको बताए। विष्टले भनेका छन्, यो सडक ठिकसँग बनेको छैन, टेक्निकली र साइन्टिफिकली करेक्ट छैन, सुरक्षालाई लिएर कुनै समस्या छैन भन्ने जान्नका लागि थर्ड पार्टीबाट जाँच गराउन अति अनिवार्य छ भन्ने कुरा मैले राष्ट्रिय राजमार्ग एवं पूर्वाधार विकास निगम लिमिटेडका अधिकारी र ठेकेदारहरूलाई जनाएको छु। यसका साथै सांसद विष्टले के कारण निर्माण कार्यमा यति ठूलो गल्ती भयो भन्ने कुराको जाँच गरी चाँडोभन्दा चाँडो ठिकसँग मर्मती गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। विष्टको भनाइ थियो, सिक्किम र कालेबुङलाई जोड्ने यो महत्वपूर्ण राजमार्गको निर्माण कार्य सही रूपमा हुनुपर्छ। निर्माण कार्यमा चूक स्वीकार्य हुने छैन। सेलरोटी ब्रिज र स्नेक ब्रिजका रूपमा पनि चर्चित लुप ब्रिजको सुन्दरताले मानिसहरूका दृष्टि तानिरहेको छ। यो ब्रिज अहिले आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यसैबीच यस लुप ब्रिजको छेउछाउको सडक र वलमा चिरा देखिएपछि सांसद विष्टले यसबारे जानकारी गराउँदै सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीलाई पत्रचार गरी समुचित निर्माण को मांग गरिसकेका छन्। देखिए, इस समय मैं लुप ब्रिज पे यहाँ पे मौजूद हूँ, बागराकोट के पास नेशनल हाईवे 717 के ऊपर में। और पिछले दिनों कुछ मीडिया खबरों से और आम जनता की ओर से ये ध्यान में आया था कि लुप ब्रिज के अंदर में कुछ क्षति हुई है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन और बहुत ही आकर्षित का केंद्र भी बना है लुप ब्रिज। और मैं आज व्यक्तिगत रूप से इसको देखने के लिए आया था और मेरे साथ NHAIDCL के अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो एज सच एग्जैक्टली लुप ब्रिज के ऊपर में किसी प्रकार की क्षति तो एज ऑफ नाउ नहीं है, लेकिन जैसे लुप ब्रिज ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे कुछ क्रैक देखे हैं और वो बिल्कुल लुप ब्रिज के निकट ही है। ऐसा ध्यान में आता है कि जो मिट्टी फिलिंग के लिए यूज़ हुआ बारिश के समय में, वो नीचे से मिट्टी धंस करके निकल गई और ऊपर सड़क में उसके कारण क्रैक आया है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है आज के टेक्नोलॉजी के युग में, आज के ज़माने में 21वीं सदी में, ये जो है इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने जो हमारे ठेकेदार हैं NHAIDCL के अधिकारी, उनसे भी स्पष्ट कहा है कि ये रोड ठीक बना है, टेक्निकली करेक्ट है, साइंटिफिकली करेक्ट है और सेफ्टी के किसी प्रकार के कोई इशू नहीं है। इसका थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना, ऑडिट कराना अति अनिवार्य है, क्योंकि एज ए लेमैन हम लोग तो इतनी ज़्यादा समझ इस चीज़ की रखते नहीं है और आम जनता भी नहीं रखती। तो मैंने उनसे कहा, एक तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराए, दूसरा ये जो कुछ भी हुआ है, जो गलती हुई है उसके रूट कॉज पे जा कर के एग्जैक्टली किन कारण से ये सब हुआ है उसकी जांच करें और उसके बाद जो है इमीडिएटली इसका रिपेयर और मरम्मत का काम हो और भविष्य में इस तरह की किसी तरह की घटना न हो, इसके लिए ऑडिट के लिए भी मैंने कहा ये सब होगा। और आने वाले दिनों में लाइटिंग भी यहाँ पे लगेगी और मेरे मन में तो एक इच्छा है कि ये बहुत 25-30 हज़ार तक टूरिस्ट भी यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। 100 मीटर का लंबा जो है एक तिरंगा भी यहाँ पे फहराया जाएगा, जिससे एक और आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये बहुत बड़ी देन केंद्र सरकार की, भारत सरकार की है इस क्षेत्र की जनता के लिए और यहाँ के जो विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए और यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए। और सड़क के कारण, कनेक्टिविटी के कारण यहाँ की जो है आम जीवन में परिवर्तन भी आएगा और टूरिस्ट बढ़ने के कारण लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी।
मुझे लगता है इस सब को हम सब ने सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर कहीं भी कुछ भी केंद्र सरकार की योजना में कमियां रहती है, सबसे पहले आवाज़ मैं ही बुलंद करूँगा और किसी तरह की कोताही कमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो जनता के लिए पैसा केंद्र सरकार ने भेजा है वो जनता तक पहुँचे, इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू। सर एक देखा जा रहा है केंद्र सरकार जहाँ जहाँ हमें अच्छा रोड बन रहा है, सिलीगुड़ी में एशियन हाईवे बन रहा है, इसके बाद भी देखा जाए जो सेवक में जो सेकंड पुल का डिमांड है वो अभी तक नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं, सेकेंड सेवक कोरोनेशन ब्रिज जो है सेवक के पास ज़रूर बनेगा। अब तक उसका टेंडर हो चुका होता, क्योंकि वो रोड जो है पीडब्ल्यूडी के पास था। और आप सब ने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी के जो पास रोड थे NH10 भी, NH55 भी, वो वापस NHAIDCL को दे दिया गया है। और एक व्यापक जो है कार्य योजना पे काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी रोड आ रहा है, 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे जो आ रहा है, वो पहले सिलीगुड़ी के पास तक आ रहा था। अब उससे जो है सिलीगुड़ी से आगे एक्सटेंड करते हुए उसको सेवक बाजार और कोरोनेशन ब्रिज तक लेकर के आ रहे हैं। तो उसके कारण जो है अब ये जो सेवक ब्रिज का इलाका है, ये सारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जाएगा, NHAI को जा रहा है। इस वजह से क्योंकि रोड का पूरा प्रोजेक्ट DPR बन के तैयार है, 6 लेन का जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी भी तैयार है, लेकिन जो 20 का पोर्शन अब गोरखपुर से सिलीगुड़ी होते हुए डायरेक्ट जो है एलन बाड़ी तक कनेक्ट करेगा, इसकी वजह से उसमें थोड़ी देरी हुई है, 2-3 महीना लग सकता है। मैंने ये भी NHAI से निवेदन किया है जो गोरखपुर सिलीगुड़ी का हाईवे बनने में समय लगेगा, क्योंकि अभी तो लैंड एक्विजिशन होना है, लेकिन उतना हम जो है समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो NHAI ने ये भी कहा है कि कोरोनेशन ब्रिज का अलग से टेंडर वो लोग जल्द निकालेंगे और अवश्य बनेगा। वो आवश्यकता है, वो लग्जरी नहीं है, वो आवश्यकता है। और जहाँ तक कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर में 10 टन की गाड़ी समेत वजन के वाहनों को अलाउड है। मुझे ऐसा पता चला है कि जो पुलिसकर्मी दोनों साइड वहाँ पे ड्यूटी में लगे रहते हैं, वो गाड़ी चेक नहीं करते, वो 500 रुपये का नोट देख करके गाड़ी छोड़ देते हैं। तो अभी हमने वहाँ ये कहा है कि हम एक जो है गेट बनाएंगे लोहे का, जो बड़ी ट्रक गाड़ियाँ हैं उसके अंदर घुस ही नहीं सकती, एंट्री कर ही नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद भी छोटे गाड़ी में भी जो है 12 टन, 14 टन, 16 टन तक मटेरियल जाता आता रहता है, और ख़ास करके रात में ज़्यादा होता है। मैं उन तमाम पुलिस साथियों से निवेदन करता हूँ, ये नोट लेने का काम बंद कर दे, आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होगा। और क्योंकि कल को अगर किसी तरह की घटना घटती है, उसके लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगा। इसीलिए 500 रुपये के नोट में, 200 रुपये के नोट में ये जो गाड़ी छोड़ने की प्रक्रिया है, ये जल्द बंद